हाँ, तो भाई साहब बांग्लादेश को वन साइडेड करके भाई साहब सीरीज़ हरा दिया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तानी बड़े खुश चल रहे हैं। पाकिस्तानी बड़े खुश हुए हुए हैं भाई साहब, वो उनको थोड़ी-सी भी कहीं से खुशी चाहिए। वो भाई साहब हम इस तरह के ही हैं। हमें भाई साहब बस थोड़ा-सा कहीं से कोई ज़रा हिसाब-किताब लग जाए, ਆਪਾਂ खुश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट भाई साहब तगड़ी किस्म की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देके मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया। 2-0 से अभी तक हम लीड कर रहे हैं और एक ही मैच बचा हुआ है, उसका भी आगे से उम्मीद तो पूरी है कि हम इजीली विन कर जाएंगे, लेकिन वो बात की बात है। तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई साहब हमारे यंगस्टर्स, खास तौर पे मैं ये कहूँगा। और माइंडसेट की बात करें तो भाई साहब आगा सलमान का माइंडसेट चेक करो, इवन के मोहम्मद हारिस का माइंडसेट चेक करो। मोहम्मद हारिस कहता है भाई साहब पहले हम पावर प्ले के बाद, मतलब पावर प्ले में हम अच्छा खेल लेते थे, लेकिन पावर प्ले के बाद हम उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हमने ये चीज़ चेंज की है। अब हमने कहा है कि भाई साहब नहीं, पावर प्ले के बाद भी हमने गेम को लेके चलना है। हमने ये भी सिंगल डबल्स पे और एक आधी को बाउंड्री मिल गई तो ठीक है, उस चीज़ पे नहीं रहना। हमने बराबर अटैक करते रहना है और अपोजिशन को कहीं भी ठंडा नहीं पड़ने देना। पता लगता रहे कि भाई साहब गेम हो रही है। तो इस तरह का माइंडसेट बैटिंग में जब आएगा, और वो हमें नज़र भी आ रहा है, क्योंकि आज हमारा स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था। आगा सलमान कहता है भाई साहब मुझे दूसरे पे फेंको, तीसरे पे फेंको, पाँचवें नंबर पे, तो जहाँ मर्जी मुझे बारी दो, मैंने जाके परफॉर्म करना है, मैंने जाके अपना इम्पैक्ट डालना है। मुझे नहीं पता कि भाई मुझे, मेरा कोई नंबर नहीं है, मुझे जहाँ मर्जी बारी दे दो, मैंने बस जाके परफॉर्म करना है। तो इस तरह का माइंडसेट जब कैप्टन आगे इस तरह की बातें करेगा, अच्छा मैसेज आता है पूरी की पूरी टीम के लिए भी, और देखने वाले भी हैं, उनको भी लगता है कि हाँ यार हमारा कैप्टन इस तरह की बातें, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ है ये। और आज जब पहले बैटिंग कर रहे थे भाई साहब, एक तो पाकिस्तान लगातार दूसरे मैच है टॉस जीत रहा है, टॉस जीत के पहले पकड़ लेता है बैटिंग, और इस तरह की विकेट में सीधा सीधा 200 का फट्टा लगा देता है, और उसके बाद बांग्लादेश से चेज ही नहीं होता। लेकिन आज जो 200 किया, वो 200 नहीं, वो कम अज़ कम 230 तो होना ही चाहिए था। वैसे तो इससे भी जितना ज़्यादा हो सकता था अच्छी बात थी, लेकिन 230 तो एटलीस्ट होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट इन्होंने दे दिया था, इतना अच्छा स्टार्ट देने के बावजूद एंड में मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी बैटिंग नहीं हुई। लास्ट के तकरीबन 5 ओवर्स में उस तरह से बैटिंग तो हुई नहीं है ना जिस तरह की होनी चाहिए। तो भाई साहब साहिबजादा फरहान को आज मैच खिलाया, क्योंकि फ़खर जमान इंजर्ड थे। एक तो मुझे उस बंदे की समझ नहीं आती कि आए दिन उस बंदे की इंजरी हुई भी होती है, यार उस बंदे को संभाल के रखो। एक तो मेन प्लेयर्स हैं, फिर ये मेन ही इवेंट में हमारा ये बंदा इंजर्ड हुआ हुआ होता है, इसका कुछ कर लो यार, क्या हिसाब किताब है। या तो ये बंदा अपने खुद फिटनेस पे काम कर ले, आए दिन हमारा कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ हुआ होता है, और इंजरी के बाद फिर उस तरह से परफॉर्मेंस भी नहीं आती। अभी वर्ल्ड कप सर पे आ जाना, फिर खैर अब मुझे आइडिया नहीं है कि किस हिसाब की कोई मेजर इंजरी है, या बस छोटा मोटा कोई निकल भी तो पड़ जाते हैं इनको। पीएसएल में भाई जहाँ से उस बंदे ने छोड़ा था वहीं से उस बंदे ने स्टार्ट किया, और 74 रन किए हैं 41 बॉल्स पे। तगड़ी किस्म की बारी के लिए 6 छक्के और 4 चौके मारे हैं, और इंटेंट फुल तगड़ा किस्म का, मैं कहता हूँ तगड़ी किस्म की बारी खेली उस बंदे ने। और सैम अयूब आज भाई साहब रन आउट हो गए हैं। पिछले मैच में पहली बॉल पे आउट हो गया, आज रन आउट हो गया। बैड लक कहें या अब क्या ही कहें बंदे, या जो भी कहें भाई साहब, रन तो नहीं हो रहे। पीएसएल भी खास अच्छा नहीं गया, और इस टाइम पे फॉर्म भी अच्छी नहीं चल रही। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट मैच में साइम अयूब को रेस्ट दे के, अगर मोहम्मद नईम बैठा हुआ है तो उस बंदे को खिला लो यार, वो बंदा तगड़ी फॉर्म में है, और उसका डेब्यू हो जाना चाहिए यार, एटलीस्ट उसका पाकिस्तान में डेब्यू करा दो। वरना फिर पता नहीं सीरीज़ कब आएगी, फिर उसको कहाँ पे आपने डेब्यू करा देना है, फिर उस बेचारे से रन होंगे नहीं होंगे। मतलब पहला मैच उसको, वो जो नर्व्स होती है ना पहला मैच खेलने वाली, कि यार पाकिस्तान के लिए पहला मैच खेल रहा हूँ, वो तो एटलीस्ट उसको अपनी ही कंडीशन में खेलना चाहिए। तो मोहम्मद नईम को मेरे हिसाब से अगला तीसरा मैच दे देना चाहिए। और वैसे भी अब सीरीज़ विन कर चुके हैं, तो मसला कोई नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी खास, मतलब जो बैठे हुए हैं बाहर उनको भी चांसेस दे देने चाहिए। मोहम्मद हारिस आता है जी वन डाउन पोजीशन पे, 41 ही रन किए हैं, लेकिन 25 बॉल्स पे तगड़ा किस्म का इंटेंट मार के गया, और अच्छी तगड़ी बारी खेल के गया। उसके बाद 51 रन हसन नवाज। तो ये बैक टू बैक जो अच्छी नोक्स खेल है ना, हसन नवाज ने लास्ट मैच में भी 40 प्लस रन किए थे, और तगड़ी किस्म की बारी खेली थी 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। और मिडिल ऑर्डर में आके, बाय द वे मिडिल ऑर्डर में आके ये अच्छी किस्म की बारी खेल रहा है, और स्ट्राइक रोटेट करता रहता है, छक्के मारता रहता है, बॉलर्स को हमेशा अंडर प्रेशर ही करता रहता है ये बंदा। इसके मिडिल ऑर्डर में आने से अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल रही है, और मिडिल ऑर्डर भी वो वाला जो कि गेम को चला के रखता है। तो इस तरह का प्लेयर मैं कहता हूँ एक दो और मिल जाए तो मज़ा ना आ जाए। हसन नवाज तगड़ी किस्म की बारी खेल के गया, मोहम्मद हारिस ने भी अच्छी बारी खेली है, 41 रन करके गया बंदा। उसके बाद भाई डेथ में ज़रा हमारी बैटिंग उस तरह से नहीं हुई जिस तरह की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरह का स्टार्ट भी मिला था हमें। ईजिली 200 तो आराम से नज़र आ रहा था ना, तो 200 तो भाई पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए ईजिली 200 रन कर दिए, और फिर बांग्लादेश आती है चेज़ पे भाई साहब हमें ये नहीं पता कि हमारा पहला ओवर करने वाला प्लेयर ही कौन है। हमें अभी तक ये भी नहीं पता इस टीम में कि हमारा पहला ओवर करने वाला बंदा कौन है। हसन अली ने पूरे पीएसएल में दूसरा ओवर करवाया, या तो उससे पहला ओवर करवा लेते अगर हमारे पास कोई पहला ओवर करने वाला बॉलर ही नहीं है। तो आगा सलमान साहब आज बॉलिंग करने आ गए हैं, भाई साहब ने पहले ही ओवर में 17 रन दे के पूरा का पूरा मोमेंटम डाल दिया अगली टीम की तरफ। और पहले 2-3 ओवर तो ऐसे फुल मारधाड़ ही चल रही थी। उसके बाद हसन अली आए, भाई साहब उसको भी मार पड़ी है, क्योंकि बल्ले शल्ले खुलवा के दे दिए थे आगा सलमान ने। फिर ये दोबारा वहीं पे वही चीज़ें आ रही हैं कि आप कप्तान बन गए हो, और उसके बाद आप अपनी मर्जियाँ करनी शुरू कर दी हैं आपने। मतलब अगर आपको आप बैटिंग में लेट आए हो, बैटिंग में आपसे उतना कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉलिंग में कुछ करके अपने आप को शो करवाना चाहो। लाजमी नहीं है, हमको पता है कि आप ज़्यादा अच्छी बैटिंग ही करते हो, बॉलिंग आपका एटलीस्ट फर्स्ट ओवर तो नहीं करवाते ना।
चलो ठीक है, मिडिल ओवर्स में आप आगे चलो 2-3 ओवर निकलवा के दे देते हो कहीं ना कहीं, लेकिन पहला ओवर तो आप नहीं करवाते। पूरे पीएसएल में इन्होंने एक ओवर नहीं करवाया पहला। पूरे पीएसएल में भाई साहब को 2-3 ओवर से ज़्यादा ओवर नहीं दिया इनको। और यहाँ पाकिस्तान टीम में भाई साहब कप्तान जो बने हुए हैं, तो भाई साहब पहला ओवर लेके आ गए और पहले ओवर में 17 रन दे के। अब यहाँ पे थोड़ी सी भी कोई अच्छी टीम होती तो मोमेंटम तो मिल गया था उनको। पहले ओवर में ही 17 रन पड़ गए, उसके बाद हसन अली को भी रन पड़ गए, तो पावर प्ले में पहले 2-3 ओवर ठीक ठाक उठाई किया उस बंदे ने। तंजीद हसन ने लास्ट मैच में भी अच्छी खासी पारी खेली, अच्छी खासी शॉट्स लगा के किया, और आज भी भाई साहब अच्छी खासी शॉट्स लगा के किया। और पावर प्ले स्टार्ट में उस बंदे ने तगड़ी मार्क उठाई की है। सलमान अली आगा को पहले ओवर में 17 डाल दिए, उसके बाद हसन अली को भी मार्क उठाई पड़ी है, तो मतलब ठीक ठाक स्कोर पड़े थे। फिर हारिस रऊफ आया, उसको भी थोड़े से रन पड़े हैं। तो पहले 3 ओवर तो उसने सही मार धाड़ के, उसके बाद खैर उसकी विकेट हुई है। राणा साहब ने आज अच्छी बॉलिंग किया, 2 ही ओवर्स में 8 रन देके उसने तगड़ी बॉलिंग की लास्ट मैच में। पहले ही ओवर में भाई साहब को ठीक ठाक रन पड़ गए थे। जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की है भाई साहब, कोई नसीम शाह मेरे ख्याल से बाहर बैठे हुए हैं, और पता नहीं पहला ओवर करने वाला कौन सा प्लेयर है जो कि बाहर बैठा हुआ है। वसीम जूनियर इंजर्ड हो गया था, वो तो रिप्लेस हो गया। अब्बास अफरीदी वो भी मिडिल ओवर ही करता है, वो भी फर्स्ट चेंज पे या सेकंड चेंज पे ही आता है वो बंदा। मुझे यार सही जहन में नहीं है कि पहला ओवर करने वाला बंदा कौन बाहर बैठा हुआ है। अगर तो वो बैठा हुआ है तो भाई नेक्स्ट मैच में प्लीज़ उसको खिला लो, या एटलीस्ट इब्रार को ही ओवर दे देते, वरना सैम अयूब को ओवर दे देते। सैम अयूब फिर भी पहला ओवर करता रह गया पीएसएल में, इब्रार अहमद फिर भी नया बॉल कर लेता है, लेकिन ये सलमान अली आगा का कहीं से भी समझ नहीं आ रही कि वो बंदा पहला ओवर करने किस लिए, किस खुशी में आ रहा है। तो ये चीज़ ज़रा मेरे हिसाब से ज़रा मसले वाली थी। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है पूरी की पूरी टीम ने। अरे कैप्टन बांग्लादेश के कैप्टन लिटन दास पे नज़र डालें तो भाई साहब वो बंदा अजीब ही किस्म के, हालांकि कैप्टन है, और इस तरह की हरकत मुझे तो नहीं समझ आ रही कि करनी चाहिए थी। कि भाई साहब अगर सिंगल नहीं हुआ, कि आपका पिछली बॉल पे सिंगल नहीं हुआ, आप एक तो पहले उससे लड़ रहे हो, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैटर खड़ा हुआ है पहले तो उससे आप लड़ रहे हो, उस पर फुल अग्रेशन कर रहे हो, और वेरी नेक्स्ट बॉल पे आप कैच पकड़वा के जा रहे हो, और उसके बाद बल्ले मार रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो जैसे मैं उसकी वजह से आउट हुआ। तो कैप्टन हो गया आप इस तरह से, मुझे नहीं समझ आती कि कुछ बनता है। बाकी बांग्लादेश का क्राउड भी तगड़ा सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है। लास्ट मैच में भी अच्छा क्राउड नजर आया था बांग्लादेश का, और आज के मैच में भी अच्छा तगड़ा क्राउड आया हुआ था बांग्लादेश का। बांग्लादेशी भाई साहब सपोर्ट करने तो फुल आए में, लेकिन भाई साहब टीम उनकी बैक टू बैक 2 मैचेस हार चुकी है, इवन के सीरीज़ हार चुकी है। इस पर ज़रा हमें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि भाई साहब अच्छा खासा टॉप ऑर्डर ऊपर से फारिग करने के बाद फिर हम नीचे से किसी एक बंदे से 50 करवा लेते हैं। ये भी हमें एक पुरानी याद दिलवा दी है हमें पुरानी टीम की, जो कि पुरानी टीम में भी हमेशा ऐसे होता था कि हम टॉप ऑर्डर खा जाते थे, 3-4 हमारे आउट हो ही जाते थे। हम 3-4 आउट हमेशा जाके कर देते थे। बड़े बड़े इवेंट्स में भी ऐसे हुआ है कि हमने 3-4 राउंड पहले कर दिए, मेन बड़े मैचेस में बड़ी टीम्स के खिलाफ हमने पहले 3-4 राउंड कर लिए, और उसके बाद नीचे से किसी बैटर से हमने रन करवा के मैच ही हार जाते थे। और आज खैर मैच तो जीत गए हैं, लेकिन नीचे से फिर भी एक बैटर से हमने 50 करवा ली है। तो ये चीज़ हमें देखने वाली है, और ये चीज़ हमें कंट्रोल करने वाली है ज़रूरी। बाकी बॉलर्स पर नज़र डालें तो बॉलर्स भाई साहब सबको खुश किया। आगा सलमान ने 8 बॉलर यूज़ किए हैं, और मुझे समझ नहीं आती, पहला ओवर करने वाला बॉलर नहीं है इस टीम में कोई अभी तक। ये जो 2 मैचेस खेले हैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहला ओवर करने वाला बॉलर कोई नहीं है। उसके बाद मिडिल ओवर्स में आए तो हमारे पास स्पिनर उस तरह के नहीं है। शादाब खान देख लें तो आपका जो वो मेन बॉलर है वो भाई साहब 2 ओवर करके साइड पे हो रहा है, तो मुझे नहीं कोई समझ आ रही उस बंदे की। पीएसएल में भाई साहब वही बंदा जो आप कह रहे हैं कि उसने इतने विकेट्स लिए, 18 पता नहीं 19 विकेट्स ले लिए बंदे ने, तो भाई साहब 4 ओवर पूरे करवाओ, यहाँ 2 ओवर करके बंदा साइड पे हो जाता है। फिलहाल देखा जाए तो टीम ठीक ठाक लग रही है, सही लग रही है, बेहतर लग रही है। बाकी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बांग्लादेश की वो टीम है जो कि यूएई से भी हार के आई है, यूएसए से भी हार के आई है, तो ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने सीरीज़ विन कर ली है, अच्छी बात है, यंगस्टर ने विन करवाई है, लेकिन इतना ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। इनको ज़्यादा सर पे भी नहीं चढ़ा लेना कि भाई साहब फिर ये इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाए और अगली सीरीज़ में फिर ये प्रेशर लेके ही बैठ जाएँ, यार अब हमसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई हैं, अब हमें रन करके देने पड़नी है, ये करना, वो प्रेशर ही ना खा के मर जाएँ। तो ज़रा उस हिसाब से इनको सपोर्ट करना। फिर ये ना हो कि सोशल मीडिया पे चढ़ा देना सारे के यार तगड़ी टीम मिल गई है, बाबर रिजवान के जाने के बाद हमारी टीम 200 कर रही है, और उसके बाद टीम जीत भी रही है, सीरीज़ भी विन कर ली है, ये सारा कुछ, ये अब सारे चोंच लेना शुरू कर देना मेहरबानी। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।